हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीजी लर्निंग। आरबीजी लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो उनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस के जो है टायर 2 में आपके 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टायर 1 में भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से काउंट होता है कि पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस आपको दिए होंगे, उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज हमें सीखनी है। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टायर 2 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। टायर 1 में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार, ये पॉसिबल है कि आएंगे ही आएंगे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। देखो, जैसे कि पैसिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस से बनता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो हमारे टेंसेस होते हैं, टेंसेस पे बेस्ड ही हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे टेंसेस हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन्हीं में से जो ये सिंपल टेंस आपको दिए होते हैं, यानी टेंसेस जो दिए हैं, इन्हीं टेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं किनमें? पैसिव वॉइस में। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में टेंसेस होते हैं उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद आंसर देते हैं। आज मैं जो आपको कराऊंगा वो आपका प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन करके दिखाएंगे कि हमारे जो टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में जो 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्ट के हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन हम 3 पार्ट के ही पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ना ही उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जानते हैं वन बाय वन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर आने वाले क्वेश्चंस, जो कि जिनको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कुणाल मेक्स अ नॉइज, यानी नंबर 1 क्वेश्चन जो दिया है, कुणाल मेक्स अ नॉइज। कहने का मतलब ये है कि जो कुणाल है, कुणाल शोर शराबा कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो कुणाल मेक्स अ नॉइज, ये क्या है कि हमारे एक्टिव दिया हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस बोला गया है कि भाई जो कुणाल है वो शोर शराबा करता है। तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का एक बेसिक फॉर्मेट है। हमें फाइंड करना होता है कि सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, ये मेन वर्ब आपके पास दी हुई है। अब इसमें से आपने देखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मेट आया सब्जेक्ट प्लस जो आपकी ये है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था आपका सिंपल टेंस। अब हम इस टेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? टेंस को जो हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब प्लस जो आपकी ये वर्ब दी हुई है उस वर्ब को V3 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस बाय का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट फ्रंट पे रखा होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और इसके बाद हम V3 का यूज करेंगे। यानी हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए V3 जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अभी मैं आप प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हैं उनमें आपको थोड़ा क्लियरली और बताऊंगा कि किस तरह से इन चीजों पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या टेंस हमारा पैसिव क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में क्या होगा? यहाँ पे पैसिव वॉइस जो बनेगा आपका वो होगा अ नॉइज। नॉइज, आ नॉइज जो है क्या है? सिंगुलर है। इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है इसमें इज एम आर होंगी। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज एम आर होंगी। सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इज। अब V3 यानी मेक का V3 क्या होता है? मेड।
मेड। अब आपको बताया था V3 के बाद क्या लगाएंगे, बाय। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुणाल, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे कुणाल। ये आपका आंसर है, सिंपल सा था। पहले क्वेश्चन ये भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। तो यानी प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, कुणाल मेक्स अ नॉइज। ये आपका एक्टिव में दिया था, इसको पैसिव में आपने कन्वर्ट करना था। पैसिव का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी सिंपल प्रेजेंट है, उसमें हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। मेन वर्ब जो आपकी वर्ब थी उसको V3 में कन्वर्ट कर देंगे, बाय लगा के उसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अ नॉइज इज मेड बाय कुणाल। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ही है लेकिन हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे डू नॉट लव द एनिमल्स, they do not love the animals। अब हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव बनाया है, सेमी क्वेश्चन है या सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है। सेम हम इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मेट होगा, जो अभी हमने किया था सेम। यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे the animals। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। एनिमल्स ज्यादा है तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, डू का यहाँ यूज नहीं होगा। नॉट एज इट इज रहेगा, नॉट। लव है, लव को V3 में कन्वर्ट कर देंगे, लव्ड। बाय, दे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, देम। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप नेगेटिव में बनाएंगे कि इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है, प्रेजेंट जो आपका सिंपल प्रेजेंट है उसको नेगेटिव में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मेट वही है, उसी हिसाब से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जिस हिसाब से और सेंटेंसेस को करते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या बनाना है, अनु टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। अनु जो है, अनु टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हमने पहले डिसाइड करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को उसमें कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट में कॉफी हमारी यहाँ पे क्या है, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में, तो कॉफी। अब यहाँ पे टेक्स है, सिंपल प्रेजेंट है, इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। कॉफी सिंगुलर है, इज। टेक है, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, टेकन बाय अनु, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। एवरी मॉर्निंग एज इट इज रहेगा। तो इसी तरह से हमने ये तीसरा सिंपल टेंस का क्वेश्चन लिया है। एक हमने पहले अफर्मेटिव लिया था, फिर नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसी तरह से सिंपल जो अगर टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट के आते हैं, तो उनको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की यूज करके इसी तरह से बनाएंगे। अब हम इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी सिंपल जो हम प्रेजेंट अभी किया था, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखेंगे। अब ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां पे दिया हुआ है वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट जो पैसिव में कन्वर्ट करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आपके पास दी हुई है, इज एम आर ऑलरेडी यहां पे है। डिसाइड करना है किस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सारा सेम है। यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस दिखाना है तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, तो हम इसमें बता देंगे कि भैया कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर
अब आपको पता है कि लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ में इसका यूज करेंगे इज। आपको बताया था कि बीइंग का इस्तेमाल जरूर होगा, बीइंग। V3 क्या आएगा, राइटिंग, राइट का V3 है रिटर्न, रिटर्न बाय ही को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिम, यानी ऑब्जेक्ट ही का क्या है, हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हिम, यानी एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा क्वेश्चन है जिसे हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने का भी सेम फॉर्मेट है जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव में बनाया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हम उसको बनाएंगे। वर्कर्स आर नॉट कटिंग डाउन द ट्रीज। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्कर्स आर नॉट कटिंग डाउन द ट्रीज, यानी जो वर्कर्स हैं वो पेड़ नहीं काट रहे हैं। इसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, आइए जानते हैं। सबसे पहले फाइंड करना है ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है वो क्या है, और आपके पास सब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे हम, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, द ट्रीज। ट्रीज आपके पास यहाँ पे ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर में आर आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए हम आर का यूज करेंगे, सिंगल के लिए हम इज का यूज करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। द ट्रीज आर, नेगेटिव ऑलरेडी है, नॉट है तो नॉट। आपको बताया था बीइंग लगेगा, अगर कंटिन्यूअस शो करना है हमें, बीइंग आर नॉट बीइंग कट डाउन बाय द वर्कर्स। कट की भी थ्री कट ही रहेगी तीनों फॉर्मेट में, कट कट कट, यानी कट सिंगुलर अगर हम लेंगे कट का फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब या थर्ड वर्ब, कट का कट ही रहेगा। तो आपका जो पैसिव वॉइस आएगा, द ट्रीज आर नॉट बीइंग कट डाउन बाय द वर्कर्स, ये आपका आंसर होगा। अभी हमने सिंपल किया है, कॉन्टिन्यूअस किया, अब इसमें परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, शिवम हैज रिटन दिस लेटर। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, V3 ऑलरेडी आपको दी हुई है तो V3 के लिए आपको दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फाइंड करना है दिस लेटर, और ये आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और रिटन यहाँ पे दिया। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का यहाँ पे यूज कर देंगे। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बीन का यूज कर देंगे। V3 आपके पास ऑलरेडी है, बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका ये, यानी आंसर क्या होगा, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय शिवा, ये आपका आंसर होगा। यानी कि अगर पैसिव वॉइस में आपसे पूछा जाए परफेक्ट टेंस तो कैसे उसमें जो हैज या हैव दिया हुआ है उसके साथ आप बीन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सेम फॉर्मेट वही है जो आपको पहले क्वेश्चंस में कराया गया, यानी कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल में। परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। आई हैव टोल्ड अ लाई, ये आपका क्वेश्चन है, इसे कन्वर्ट करना आपने पैसिव वॉइस में, फाइंड करना ऑब्जेक्ट अलाई, अलाई सिंगुलर है, हैज बीन टोल्ड बाय मी, यानी आई को कन्वर्ट कर देंगे इसमें मी में, यानी अलाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, ये आपका आंसर होगा। अभी तक हमने टेंसेस पे बेस्ड जो क्वेश्चन सीखे थे, यानी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन सीखे थे। अब हम इसमें
पैसिव वॉइस अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर आती हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। शैल, विल, शुड, वुड, मे, might, can, could, must, ought to, एक्सेट्रा। ये इस तरह की जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो कि प्रैक्टिस सेट का सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ एक ही फॉर्मेट यूज किया जाएगा, जो कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं। तो ये आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ही मस्ट हेल्प द पुअर। हमें ध्यान रखना है कि ये आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही हम इसको बोल सकते हैं। तो सेम फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हेल्पिंग जो आपकी मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, द पुअर। अब आप देख रहे हैं द पुअर आपके पास आ गया है, मस्ट एज इट इज, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब इसके बाद हम इसके साथ मस्ट, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने बताए उनके साथ बी ऐड कर देंगे, बी। अब इसको हेल्प को V3 में कन्वर्ट कर देंगे, हेल्प्ड बाय हिम। ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द पुअर मस्ट बी, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनके साथ हम यहाँ पे बी ऐड कर देंगे। बाकी सेम फॉर्मेट वही है, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कैसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब MAV, या हम इसको कह सकते हैं MHV, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, प्लस बी। अगर हम यहाँ पे इसके साथ बी यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से हम उन सेंटेंसेस को बनाएंगे जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बेस्ड होंगे, उनको हम पैसिव वॉइस में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उन क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। अब हम जानेंगे प्लीज और काइंडली पे बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिव क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनको जानने के लिए एक फॉर्मेट बेसिक यूज किया जाता है, कि बेसिक एक फॉर्मेट है इनका, प्लीज और काइंडली पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके लिए एक ही बेसिक फॉर्मेट यूज किया जाएगा। वो बेसिक फॉर्मेट क्या है कि प्लीज और काइंडली को हम कन्वर्ट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जो बचा होगा प्लीज काइंडली के बाद वो एज इट इज, ये आपका पूरा फॉर्मेट होगा। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्लीज और काइंडली पे बेस्ड होंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो प्लीज है इसको आप कन्वर्ट कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये आपका आंसर होगा। यानी आपने सिर्फ प्लीज को यहां से रिमूव करना है, बाकी एज इट इज उतार देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये आपका आंसर होगा। अगर प्लीज और काइंडली पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, बाकी एज इट इज रख देंगे। प्लीज और काइंडली की जगह आपको यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। पैसिव वॉइस में अभी तक हमने जाना था अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। अगर आप क्वेश्चन आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बेस पे दे दे, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बेस पे अगर आपको एक्टिव वॉइस मिलते हैं, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 के माध्यम से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, डज ही राइट अ लेटर, डज
ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये है क्या वाले वाक्य, इनको हम बोलते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। इन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। यानी आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की गई है, तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखेंगे। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हमारे पास इज, क्योंकि लेटर जो है आपका सिंगुलर है, आ लेटर। अब आपको पता है इज ऑलरेडी आ गया है, इज अ लेटर। अब इसको जो ये आपके पास V1 है, V3 में क्या कन्वर्ट करेंगे, रिटर्न। बाकी क्या है, बाय, ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने का यही फॉर्मेट होगा। हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास दी हुई है, उस हेल्पिंग वर्ब को अपनी इजेमार में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके हिसाब से सिंपल है या कॉन्टिन्यूअस है, इजेमार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेटर सिंगुलर है इसलिए इसका यूज किया, V3 बाय हिम। यानी एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन को हम एक्टिव क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब अगर जो क्वेश्चन वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं एग्जांपल के माध्यम से। व्हाई डज ही गिव हिज बुक, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। हाउ टू कन्वर्ट इट, आइए जानते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्टली फाइंड योर ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दी हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास डज दिया हुआ है, मेन वर्ब गिव है, ऑब्जेक्ट आपके पास हिज बुक है और सब्जेक्ट आपके पास ही है। क्वेश्चन वर्ड आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्प जो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है ये एज इट इज रखा रहेगा। व्हाई हिज बुक सिंगुलर है, डज को हटा के इसका यूज करेंगे। व्हाई इज हिज बुक, व्हाई इज हिज बुक, गिव है, गिवन में कन्वर्ट कर देंगे, गिवन। बाय ही है, हिम में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। यानी कि जैसा हमने एक्टिव में होता है वैसे ही उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाई इज हिज बुक गिवन बाय हिम, उसके द्वारा उसकी बुक क्यों दी गई, ये हमारा पैसिव वॉइस था। अब हम जानेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है हु पे बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। यानी अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास हु आ जाए तो उस हु पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, आइए जानते हैं। हु राइट दिस बुक, यह बुक कौन लिखता है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हु राइट्स दिस बुक। अब हु से जो क्वेश्चन शुरू होता है, एनी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हु, देन व्हाट यू हैव टू डू। अब आपका जो फॉर्मेट होगा, यानी कि हु से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हु को कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में। यही हम इसको स्टार्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे बाय हुम। अब आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में बाय हुम दिस बुक क्या है, सिंगल है, इज। यहां पे दिस बुक को एज इट इज ले लेंगे। अब V2 है, ये V1 है, इसको V3 में रिटर्न कर देंगे। अगर जो हु पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, हु पे बेस्ड क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। हु को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे बाय हुम में। यहाँ पे आपको पता है राइट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट दिस बुक क्या है, सिंगुलर है, इसके हिसाब से क्या आएगा आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, दिस बुक। आप रिटर्न है, यानी कि बाय हुम हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न को V3 में कन्वर्ट कर देंगे। बाय हुम इज दिस बुक रिटर्न, यानी हु वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो इसके बेसिक फॉर्मेट के बारे में जाना था कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह है, पैसिव से एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक ये हमने जो एग्जांपल्स लिए थे ये अपने द्वारा बनाए हुए थे। यानी अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से पूछे गए हैं उन्हीं पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा।
लेकिन सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रेजेंट टेंस पे ही बेस्ड होंगे। उनमें जो भी हमने वैरायटीज अभी आपको बताई, आप उन्हीं वैरायटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। आइए जानते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। दोस्तों ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 20 से 25 अगर आपके 25 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस के माध्यम से ही सॉल्व हो जाते हैं, यानी आपको स्ट्रक्चर पता होगी तो आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे बचे होते हैं जिन पे हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जिन्हें अच्छे से जानना जरूरी होता है। तो इनका जानने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन सब आपके सामने आएंगे वन बाय वन और इनको देखते जाएंगे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगा, तो उन्हीं के प्रैक्टिस सेट में देख करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रिपेयर करना है, कितना नहीं करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखते हैं। पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पजेस। ये आपका क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं, एग्जाम में है एसएससी के। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताई है वही है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ब है आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आपका ऑब्जेक्ट को हम कंप्यूटर्स है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी, कंप्यूटर्स कितने हैं, मतलब एक से ज्यादा है, तो इसमें हम आर का यूज करेंगे। आर, कंप्यूटर्स आर, यूज है, इसको V3 बना देंगे, यूज्ड। यहाँ पे हम यूज्ड बना देंगे, इसको यूज्ड। बाय लगा के पीपल हो जाएगा। आप बाकी का जो ये आपका एक्सेट्रा पार्ट है, इसको फॉर वेरियस पर्पजेस एज इट इज रहेगा। तो ये था आपका जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। जैसे ही आपने प्रैक्टिस सेट किए हैं उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़ना है, बेसिक फॉर्मेट अप्लाई करना है, सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ें, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। अब हमें यहाँ फाइंड करना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पिछली लास्ट प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इंडिया क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और अ न्यू प्लान क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो आपको फर्स्टली पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या आएगा, अ न्यू प्लान। अ न्यू प्लस सिंगुलर है, इज। बीइंग आपको पता था कि बीइंग इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें बीइंग लगाने के बाद ही पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अ न्यू प्लान इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जैसे कि हमने पहले भी किए हैं, इसी तरह से ये करना। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारा मेन वर्ब कौन सी है। तो हम इसको इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे जैसे आपको पहले बेसिक में स्ट्रक्चर में बताए हैं, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मॉडल ऑक्सिलरी एंड वर्ब्स पे बेस्ड है, जो भी मैंने आपको बताया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है
आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे ये बेस्ड है। आपने फाइंड करना है सब्जेक्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन करना है, द ट्रेटर्स should be shot dead। ये आपका आंसर होगा, the traitors should be shot dead। नंबर 4 आपका हु पे बेस्ड है, जैसा हमने पहले कराया था सेम फॉर्मेट है। हु इनॉग्रेट्स द फेयर, हु इन हु इनॉग्रेट द फेयर। तो हु इनॉग्रेट्स द फेयर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको जो फॉर्मेट बताया था वही है, इसको हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम। आपको बताया दी फेयर सिंगुलर है, ये इनॉग्रेट्स है, यानी कहने का मतलब है ये आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज द फेयर इनॉग्रेटेड। बाय होम इज द फेयर इनॉग्रेटेड, यानी ये क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे बाय जो हु पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन क्या है, नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि क्वेश्चंस जो हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन को हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कराएंगे, माय क्वेश्चंस, क्वेश्चन हैज बीन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये नेगेटिव है, नोबडी जो है कोई भी मतलब उसके जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी। ध्यान देने वाली बात है ये नेगेटिव है, यानी नोबडी किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब इसको हम नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखेंगे, यानी माय क्वेश्चन हैज नॉट नेगेटिव रखना है, क्योंकि नोबडी है, बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, यानी किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होंगे, उनको आपने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो आइए देखते हैं, छठा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, उसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी पैसिव में दिया है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द प्रॉब्लम हैज been treated by numerous experts। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम फॉर्मेट है, जो बाय के बाद है उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरस एक्सपर्ट्स। अब आपने बताया कि ये एक से ज्यादा है, यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, हैव ट्रीटेड, जो आपके पास दिया हुआ है, हैव ट्रीटेड दी प्रॉब्लम। सेम फॉर्मेट है, यानी कि आपने ये आपको पैसिव जो दिया हुआ है पैसिव है, पैसिव से एक्टिव में जाना है, और अगर आपको एक्टिव दिया तो एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव में दिया था, इसको हम एक्टिव में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से बीन को रिमूव कर देंगे। यहाँ आपको बताया कि मोर देन टू है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे मोर देन वन है, तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे, और बाकी आपकी V3 ऑलरेडी दी हुई है, V3, और जो आपके पास जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे हम आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दिया हुआ है, शी कुक्स
शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड। सेम आपको फाइंड करना है। फर्स्टली आपने देख लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिलीशियस फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर ऑलवेज। ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। जो आपके पास एक्टिव दिया है उसको ऐसे आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय लगा के। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया है, उसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से कन्वर्ट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी नोबडी पे बेस्ड क्वेश्चन किया था, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ध्यान मतलब ध्यान से करना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाय एनीवन। अब हमने देखना है यहाँ पे एनीवन दिया हुआ है, नॉट नेगेटिव है, तो हम इसको शुरू में नो वन कर लेंगे। नो वन, नो वन। अब ये और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको कैन, नो वन कैन रिपेयर, सिंगुलर हो जाएगा, रिपेयर माय वॉच। नो वन कैन रिपेयर माय वॉच, ये आपका आंसर होगा क्योंकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। अगर हम यहाँ नेगेटिव रखेंगे तभी हम यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन पे बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है। कुड यू पास द सॉल्ट। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पे बेस्ड है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना आपने पैसिव वॉइस में। तो कन्वर्ट करने का तरीका वही है, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय यू। यही फॉर्मेट होगा, यानी जैसे आपको दिया हुआ है कोड एज इट इज रहेगा। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बी लगा देंगे, V3 में कन्वर्ट कर देंगे बाय यू। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेस्ड है, उसको आप सेल्फ मतलब स्टडी में करेंगे या खुद ही आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, वी मस्ट रेस्पेक्ट दी एल्डर्स। इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में और मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे। दोस्तों, जो अभी हमने आपको बताया पूरा एक फॉर्मेट हमने प्रेजेंट टेंस पे कवर किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और उन्हें आपने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हमने प्रीवियस ईयर्स के 10 एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं ताकि आपका जो हमने टॉपिक कराए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आगे भी हम आपको टेस्ट पेपर्स देते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे हमें कॉन्टैक्ट करें और हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें ताकि जो भी हम लेटेस्ट साइट्स बनाएं, क्योंकि अब तक हम बहुत सारा जो मटेरियल है करा चुके हैं, अब हम आपको मेजर करना चाहते हैं कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से कितना सीखा है और कितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिस सेट्स जो है आपको प्रोवाइड करूं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दें, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल हमें आप प्रोवाइड करें ताकि मैं प्रैक्टिस सेट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपके ऑनलाइन जो टेस्ट है वो कंडक्ट करा सकूं, ताकि आपको मेजर मतलब प्रैक्टिस सेट भी करने में कोई आसानी हो और आपको समझने में भी कि आपको कितना और आगे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, एक बात और अंत में कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।